25 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान और आपकी राशि में ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा कष्टमय योग बना रहा है। इस कष्ट को ठीक करना पड़ेगा आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो है बेकार के कामों में पैसे खर्च, बेकार के कामों में ताकत लगती दिखाई दे रही है, परिश्रम बेकार जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए नियमबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, नियमों के खिलाफ जाके न काम करने का प्रयास करें। मंगल वैसे ही आपकी राशि में दृष्टिकोण से आप हाईलाइट होते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इस वक्त दिन भारी जाता दिखाई दे रहा है। अपने द्वारा किए गए कर्मों को ठीक करने के लिए कोशिशें करें। गंगा दशहरा है, थोड़ा ध्यान रखें। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे सद्गुणों के कारण से नहीं आते हैं। हमारे कहीं ना कहीं कुछ कष्ट निवृत्त ग्रह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो कर्म होते हैं वो ही कष्टकारी योग बना देते हैं, अशुभ कर्म जो होते हैं। अब हमको पता नहीं चलता अशुभ कर्म कब हो जाते हैं। शास्त्र में मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। हम दिखते करते अच्छा हैं, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत बार कैसी होती है कि वो थोड़ी सी गलत कही जा सकती है और उससे भी कहीं दोष लग जाता है। गंगा दशहरा वो पर्व है 10 प्रकार के पापों को हर लेता है। तो इस समय गंगा दशहरे का सुंदर आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है गंगा दशहरा कब। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि गंगा दशहरा जो होता है वो शुद्ध मास में होना चाहिए, अधिक मास में नहीं होना चाहिए। गंगा दशहरा मनाने के लिए शास्त्र में जो निर्णय बताया गया है वो क्या कहा गया है कि जिस विशेष तौर पे गंगा दशहरा तब मनाएं कि ग्रहों की गणना के अनुसार से चंद्रमा यदि आपको कन्या राशि में मिल रहा हो तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। उसके साथ साथ यदि सूर्य जो हो वो वृषभ राशि में हो। अभी जो तिथि पड़ रही है उसमें ये दोनों योग आपको मिल रहे हुए हैं। और यदि आगे करीब 1 महीने बाद की बात करेंगे, जो अगला शायद जो दशमी तिथि पड़ेगी वो जाकर जब पड़ेगी तो सूर्य बदल जाएंगे, चंद्रमा भी नहीं रहेंगे उस राशि में। तो फिर शास्त्रीय दृष्टिकोण से ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस समय जो बल दिखाई दे रहा है वो अभी समय का बल दिखाई दे रहा है, इसमें मनाना श्रेष्ठ है और इसको आप बना सकते हैं शास्त्रों विधि के अनुसार से। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने शास्त्र विधि के अनुसार से आपके समक्ष भाव रखा। गंगा दशहरा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ पर्व है, इसको अच्छे से समझ लें। इसका पुण्य अद्भुत है। शास्त्र में कार्य शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2 योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ 10 पापों को हरने के लिए।